हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने वादा किया था आप लोगों को कि ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट का वीडियो मैं लेकर आऊँगा, तो आज मैंने ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट पे एक वीडियो बनाया है। इससे पहले हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़े थे, समझे थे हम लोगों ने लैक ऑपरेंट को। आज हम लोग समझेंगे ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट को। तो हालांकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, रेगुलेशन इन ट्रांसक्रिप्शन जो है बेसिकली इन प्रोकैरियोट्स। तो रेगुलेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बातें करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली आपको पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करनी होती है। दैट इज़ या तो आपको लैक ऑपरेंट पूछे जाएंगे या तो आपको ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट के बारे में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यूनिट 4 से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो लैक ऑपरेंट तो ऑलरेडी हम लोग समझ चुके थे कि किस तरह से अगर लैक्टोज जो था या मीडियम में अगर एब्सेंट होंगे तो क्या होता है, और लैक्टोज अगर प्रेजेंट हुआ तो क्या होगा। तो बिल्कुल वैसा ही ट्रिप्टोफैन को देखेंगे आज हम लोग। ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट जो होता है एक तरह का रिप्रेसिबल सिस्टम होते हैं, और इनका हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ट्रिप लिखते हैं। ठीक है, और एक तरह का बोल सकते हैं ये जो होते हैं ये एनाबॉलिक टाइप ऑफ ऑपरेंट होता है। तो आज समझते हैं, अगर ट्रिप्टोफैन जो होगा मीडियम में अगर एब्सेंट होंगे, ठीक है, तो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन तब क्या होगा, या इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन तब क्या होगा। ठीक है ना, यदि मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, अगर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा। तो समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखे थे पिछले बार लैक ऑपरेंट के जो मॉडल थे, तो उनका हम लोगों ने स्ट्रक्चर को देखे थे वहाँ पे। तो उसमें जो स्ट्रक्चरल जीन को देखे थे हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे जो होते हैं, जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन ई होंगे, डी होंगे, सी होंगे, बी होंगे, ए होंगे। इसको बोलेंगे कैसे, ट्रिप ई, ट्रिप डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी एंड ट्रिप ए। तो ये जो है उसके बाद यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, लीडर सीक्वेंस होते हैं, ऑपरेटर होते हैं, फिर प्रोमोटर होते हैं, उसके बाद यहाँ पे रेगुलेटरी जीन भी होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रक्चर है। अब मेन जो मैकेनिज़्म है ये किस तरह से वर्क करते हैं उनको समझेंगे यहाँ पे। तो लेट्स सी क्या लिखा हुआ यहाँ पे, देखते हैं हम लोग। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन a trip repressor protein encoded by a separate operand, trip R, is synthesized and forms a dimer. However, this is inactive and so is unable to bind to the trip operator, and the structural gene of the trip operand are transcribed. देखो क्या कहता है यहाँ पे, इस डायग्राम से समझते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। हमें पता है कि प्रोमोटर जो होता है वह रीजन होता है जहाँ पे क्या होते हैं, आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो बाइंड करते हैं। ठीक है, या अटैच होते हैं। और जो रेगुलेटरी जीन होते हैं उसने क्या किया, प्रोड्यूस किया किसको, या सिंथेसाइज किया किसको, एमआरएनए को। ठीक है, आगे जाकर इससे बनेंगे एक प्रोटीन। उस प्रोटीन को कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। मतलब क्या कहा मैंने, ये जो ट्रिप आर है इसने क्या किया, एमआरएनए को बनाया। अब फर्दर आगे जाकर उस एमआरएनए से बनते हैं एक प्रोटीन जिसको हम कहते हैं रिप्रेशर प्रोटीन। ये जो रिप्रेशर प्रोटीन होते हैं ये इनएक्टिव होते हैं, मीन्स एक्टिव नहीं होते हैं, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाते हैं। तो सीधी सी बात है, जब इनएक्टिव फॉर्म है कि नहीं, तब क्या होगा, ये ऑपरेटर के साथ जाके बाइंड नहीं कर पाएंगे। जब ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है, दिस इज द आरएनए पॉलीमरेज,
ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये आसानी से क्या होगा, इस स्ट्रक्चरल जीन को क्रॉस करेंगे, ठीक है नहीं। तो फर्दर क्या होगा, इससे क्या होंगे, तो आगे जाके ये स्ट्रक्चरल जीन क्या करेंगे, एमआरएनए को बनाएंगे। तो ये जो एमआरएनए बनते हैं, चाहे ट्रिप ई से भी बनेंगे, डी से भी बनेंगे, सी से भी बनेंगे, बी से भी बनेंगे, ए से भी बनेंगे। ये जो एमआरएनए बनते हैं ये आगे जाके क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मतलब आप देखो यहाँ पे ट्रिप ए के थ्रू जो एमआरएनए बने हैं, आगे जाके ये बनाते हैं एक एंजाइम जिनका नाम है एंथ्रानाइलेट सिंथेज। आपको पता है कि एंजाइम्स आर ऑल्सो प्रोटीन, है कि नहीं। तो सिमिलरली आप यहाँ देखो ट्रिप डी जो है इससे क्या बन गया आगे जाके, दैट इज एंथ्रानाइलेट फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफेरेज। नेक्स्ट देखो आप, दैट इज ट्रिप सी। तो सी ने क्या किया, दो एंजाइम बनाते हैं, दैट इज फॉस्फोराइबोसिल एंथ्रानाइलेट आइसोमेरेज। दूसरा जो है दैट इज इंडोल 3 ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिंथेज। नेक्स्ट देखिए ट्रिप बी जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, आगे जाके जो एमआरएनए बने उस एमआरएनए से क्या बनते हैं, ट्रिप्टोफैन सिंथेज, या इन्हें हम बी प्रोटीन भी कहते हैं। ट्रिप ए से आगे जाके क्या बन जाते हैं, ट्रिप्टोफैन सिंथेज, जिसको कहेंगे ए प्रोटीन। तो आपने देखा कि जब यहाँ पे जो रिप्रेशर प्रोटीन हमको मिले हैं वो क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, जिसके वजह से ये ऑपरेटर के साथ क्या होते हैं, बाइंड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जिसके वजह से जो हमारे जो प्रोमोटर रीजन में आरएनए पॉलीमरेज हैं, ये आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं आसानी से इस स्ट्रक्चरल जीन को क्रॉस करते हैं, है कि नहीं। जिसके वजह से ट्रिप ई से एमआरएनए बने, फिर एमआरएनए से क्या हुआ, एक एंजाइम बनने लगे, फिर ट्रिप डी से भी बने, फिर ट्रिप सी से, फिर ट्रिप बी से। सिमिलरली आप देखो ट्रिप ए से बने। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला कि जब आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चर जीन को क्रॉस कर रहे हैं तो वैसे में हमको ये देखने को मिले कि यहाँ से बनते हैं एमआरएनए, फिर आगे जाके बनते हैं प्रोटीन। तो मीन्स कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन देखने को मिले ये कब देखने को मिले, जब हमारा ट्रिप्टोफैन मीडियम में क्या है, एब्सेंट है, ठीक है ना। ट्रिप्टोफैन जो है वो मीडियम में क्या है, एब्सेंट है। तब हमको क्या हुआ, यहाँ पे देखने को मिलते हैं ट्रांसक्रिप्शन होता है। क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। क्यों होता है, क्योंकि हमने देखा जो रिप्रेशर प्रोटीन है, जो रिप्रेशर प्रोटीन बने हैं इस एमआरएनए से, ये इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से आरएनए पॉलीमरेज जो होते हैं आसानी से स्ट्रक्चरल जीन को क्रॉस करते हैं और फिर आगे जाकर एमआरएनए बन आते हैं और फिर उससे क्या होता है, प्रोटीन बनते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होते हैं तब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो आपने देखा कि ट्रिप्टोफैन अगर मान लेते हैं एब्सेंट होंगे तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हमको देखने को मिलते हैं। बट अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में अगर प्रेजेंट होते हैं तब क्या होगा, ऑब्वियसली इनका ऑपोजिट होगा, इनका उल्टा होगा। और एक बात ये है कि जब यहाँ पे ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है, इट्स मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन देखने को हमको मिल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जीन जो होते हैं
कौन सा मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं, ऑन का मैकेनिज्म, जीन ऑन हो गए। इस केस में हमको क्या देखने को मिलता है कि जीन जो होते हैं, ये जीन जो हैं वो किस पर वर्क कर रहे हैं, ऑन हो गए हैं, मीन्स ऑन मैकेनिज्म जो होते हैं। अगर मान लेते थे यहाँ पर अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है, इस जगह पे क्या होता है, ऑफ का जो मैकेनिज्म होता है उस पर ये वर्क करते हैं, है कि नहीं। अब देखते हैं अगर ट्रिप्टोफैन मीडियम में प्रेजेंट है तब क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, when tryptophan is present the enzyme for tryptophan biosynthesis are not needed and so expression of this gene is turned off। मतलब यहाँ पे कहता है जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होंगे तो वैसा केस में यहाँ पे जीन जो होता है वो ऑफ हो जाता है। This is achieved by tryptophan binding to the repressor to activate it so that it now binds to the operator and stop transcription of the structural gene. Binding of repressor protein to the operator overlaps the promoter, so RNA polymerase cannot bind to the promoter. Hence, transcription is halted. In this role, tryptophan is said to be a co-repressor. This is negative control because the bound repressor prevents transcription. क्या कहता है देखो, इसको डायग्राम से समझते हैं। तो ये तो आपको पता है कि जो ट्रिप्टोफैन होते हैं उनके जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वो क्या क्या होती है, EDCBA होते हैं, है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे प्रोमोटर पाए जाते हैं, रेगुलेटरी जीन होते हैं, ये सब बातें हैं, ठीक है। प्रोमोटर में ही आपको ऑपरेटर देखने को मिलते हैं इस केस पर। ये देखिए प्रोमोटर और ऑपरेटर जो होंगे आपको देखने को साथ में मिलेंगे यहाँ। तो वेल यहाँ पे होता क्या है, इसका जो मैकेनिज्म है क्या होता है देखो। ये जो रेगुलेटरी जीन है इसने क्या किया, mRNA बनाया। पहली बात ये जो mRNA बनते हैं आपको पता है, ये जो mRNA है आगे जाकर एक प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेशर प्रोटीन। उसको क्या कहते हैं, रिप्रेशर प्रोटीन। ये जो रिप्रेशर प्रोटीन होते हैं जो कि किस फॉर्म में होगा, ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ठीक है। अगर ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाए, ये जो ऑपरेटर है उसके साथ वो बाइंड नहीं कर पाए। लेकिन होता क्या है, सडन ये जो इनएक्टिव फॉर्म था, ठीक है, ये जो इनएक्टिव फॉर्म है, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इसमें क्या हुआ, इनके साथ जुड़ जाते हैं, बाइंड कर जाते हैं ट्रिप्टोफैन। मतलब अगर मीडियम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होंगे तो इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं ये ट्रिप्टोफैन, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको टी से डिनोट किया गया, आर आर का मतलब हुआ रिप्रेशर। तो अब ये टी और आर जो है साथ में मिल गए यहाँ पे देखो, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, ये जो रेगुलेटरी जीन है उसने mRNA बनाया, फिर mRNA से बनते हैं क्या, प्रोटीन। उस प्रोटीन का नाम है रिप्रेशर प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और इनके साथ क्या होता है, बाइंड कर जाता है कौन, ट्रिप्टोफैन। तो जब ट्रिप्टोफैन रिप्रेशर प्रोटीन के साथ बाइंड कर गया तो अब ये क्या हुआ, एक्टिव फॉर्म में बदल जाता है, ठीक है। तो पहले जो था वो इनएक्टिव फॉर्म था, जैसे ही यहाँ पे क्या हुआ ट्रिप्टोफैन उसके साथ बाइंड कर गया इस रिप्रेशर प्रोटीन के साथ, तो वैसे ही वो क्या बन जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। आपको पता है जब ये एक्टिव होंगे, ठीक है, तब क्या हुआ, ये ऑपरेटर के साथ जाकर बाइंड कर जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या हुआ, ऑपरेटर के साथ यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड कर गया क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म में। जैसे ही यहाँ पे बाइंड किया, ठीक है,
अब होता क्या है आपको पता है, यहाँ पे क्या है, एक प्रोमोटर रीजन है, दिस इज़ द प्रोमोटर, एक प्रोमोटर है। इस प्रोमोटर में क्या होता है कि आपको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करते हैं। तो देखो दिस इज़ द आरएनए पॉलीमरेज, ये आरएनए पॉलीमरेज है। इस प्रोमोटर रीजन में क्या हुआ, अटैच है, क्योंकि आगे का प्रोसेस को बढ़ाना है, प्रोसेस को लेकर जाना ताकि ट्रांसक्रिप्शन करना है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, आरएनए पॉलीमरेज तो है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऑपरेटर के रीजन पे आप देखो कौन आकर यहाँ पे बैठ गया है, दैट इज रिप्रेशर प्रोटीन यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड किया हुआ। तो इसको है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये जो रिप्रेशर प्रोटीन जो कि एक्टिव फॉर्म में था इस ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर गया, और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है ये वाले, ठीक है, क्या ये इसको क्रॉस कर पाएगा, इनको क्रॉस कर पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो अगर ये क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो क्या यहाँ से मतलब जो जीन है क्या ये आगे जाकर एमआरएनए बना पाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्या आगे इससे फिर प्रोटीन बन पाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं। तो आपने देखा ये कब हुआ, जब रेगुलेटरी जीन ने एमआरएनए को बनाया, और एमआरएनए क्या किया, रिप्रेशर प्रोटीन को बनाया जो कि इनएक्टिव फॉर्म में थे, लेकिन इसके साथ बाइंड कर गए यहाँ पे ट्रिप्टोफैन, तो ये बन जाता है एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जब एक्टिव फॉर्म हो गए तो ये आकर क्या किया, यहाँ पे आकर बैठ जाता है, इस ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाता है, ताकि क्या होगा, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है इसको यहाँ से जाने से रोकता है, जिसके वजह से ये जो स्ट्रक्चरल जीन है ये क्या होगा, एमआरएनए नहीं बना पाएंगे, और आगे जाकर इससे क्या होगा, प्रोटीन भी नहीं बन पाएंगे, है कि नहीं। तो ये जो मैकेनिज्म कब हुआ, ये हमको कब देखने को मिले, जब मीडियम में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसा केस में हमको क्या हुआ, हेंस नो ट्रांसक्रिप्शन अकर्स, मतलब इस केस में हमको ट्रांसक्रिप्शन देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जब हम लोगों ने एब्सेंट ऑफ ट्रिप्टोफैन को देखे, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो वैसा केस में क्या हुआ था कि यहाँ से जो रेगुलेटरी जीन है इसने क्या किया, एमआरएनए को बनाए थे, फिर उससे बने थे रिप्रेशर प्रोटीन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में था, है कि नहीं। जब इनएक्टिव फॉर्म में रहता है तब ये क्या होगा, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये जो आरएनए पॉलीमरेज हैं ये आसानी से इस स्ट्रक्चरल जीन को क्रॉस करते हैं, लेकिन ताकि आगे जाके प्रोटीन बन सके, एमआरएनए से प्रोटीन बना सके। तो इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिले, ट्रांसक्रिप्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन। बट जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होंगे वैसा केस में क्या होगा कि ये जो रेगुलेटरी जीन होते हैं इसने जो एमआरएनए बनाए, फिर उससे जो प्रोटीन बने, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में थे, जब ट्रिप्टोफैन उसके साथ बाइंड कर गया तो ये एक्टिव हो जाता है, ये आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं, और जैसा ही बैठ गया तो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ क्रॉस नहीं कर पाया, जिसके कारण से यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। तो हेंस हमको ये बात समझ में आई कि ये एक तरह का नेगेटिव कंट्रोल कर रहे हैं, यहाँ पे ये ट्रांसक्रिप्शन होने नहीं देते हैं, कब, जब ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट होंगे, लेकिन जब ट्रिप्टोफैन एब्सेंट होंगे तो वैसा केस में क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होता है। यही जो मैकेनिज्म है इसी को आप एक्सप्लेन कर देना अगर ट्रिप्टोफैन के बारे में पूछे जाए, विथ नीट एंड क्लीन डायग्राम बना दीजिएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबों से यही आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज़ आप लोग देखते हो मेरी वीडियो को, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ जाते जाते कम से कम सब्सक्राइब और एक लाइक और एक कमेंट देते हुए जाना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी और एक वीडियो में अपलोड करूँगा। थैंक यू।